का जीवन परिचय चूंकि हम कल पढ़ चुके हैं उसे, इसलिए आज हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को समझेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी शब्दावली कौन कौन सी है, उसका व्यापक अर्थ क्या है और बौद्ध धर्म का विकास कैसे होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया, पतन होने के पश्चात भी आज वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या बनी हुई है, इस चीज को हम डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का केंद्र या मूल तत्व या उसका सार बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में निहित है। ये 4 सत्य है। दुख है, यानी इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि पूरा संसार ही दुखमय है, पूरा संसार दुखमय है और दुख समुदाय और दुख का कारण है। उन्होंने कहा कि अगर पूरा संसार दुखमय है तो उसका कारण है। उसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने उसका कारण बताया कि उस दुख का कारण है तृष्णा, उस दुख का कारण है अज्ञानता, मूर्खता, उस दुख का कारण अज्ञानता है। लोग ज्ञान को अर्जित नहीं करते, अज्ञानी इसलिए दुख में है। और दुख का कारण बताया उन्होंने तृष्णा, लालच, लस्ट इस दुख का कारण है। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इस दुख को दूर भी किया जा सकता है, तो भगवान बुद्ध ने बताया कि बिल्कुल इस दुख को दूर किया जा सकता है, यानी दुख निरोध। उनसे पूछा कि दुख को दूर कैसे किया जा सकता है, तब उन्होंने बताया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी दुख को दूर अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। उन्होंने बताया सम्यक वाक्य, करेक्ट स्पीच, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति दुखों से दूर हो सकता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है और वो ईश्वर में विलीन हो सकता है। और वैसे भी व्यवहारिक जीवन में इनकी बहुत ही प्रासंगिकता है। करेक्ट स्पीच, आपको सही बोलना चाहिए, क्योंकि गलत स्पीच वाद विवाद और प्रतिवाद पैदा करती है। और सही स्पीच सामाजिकता, सहिष्णुता और समाज में मेलजोल और क्रियाकलापों को बढ़ावा देती है। इस चीज को समझने के बाद अब हम बौद्ध धर्म के 3 रत्नों को समझेंगे। एक एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का मतलब है व्यक्ति, यहाँ पर बुद्ध का अर्थ व्यक्ति है। और धम्म का मतलब होता है दर्शन, विचार, यानी बौद्ध धर्म के जो विचार हैं, वो दर्शन है, वो धम्म के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे। और संघ का मतलब है संगठन, जो बौद्ध धर्म को एक निश्चित आधार प्रदान करता है। इस चीज को समझ लेने के बाद हम 2 चीजों को समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बौद्ध धर्म में जो अवलोकितेश्वर है, ये प्रधान बौद्ध है। इनका सिंबल कमल है और ये दया के प्रतीक माने जाते हैं। और जो भावी बौद्ध है उन्हें मैत्रेय कहा जाता है। ये भावी बोधिसत्व, यानी आगे आने वाली भगवान बुद्ध जो जन्म लेंगे उन्हें बोधिसत्व के नाम से जाना जाएगा और ये कलशधारी होंगे। इसके अलावा हम अब बौद्ध धर्म की शब्दावलियों को समझ लेते हैं, क्योंकि ये शब्दावली महत्वपूर्ण है। जैसे प्रतीत समुत्पाद, गीता में इसे ही प्रतीत समुत्पाद को कारण कारण सिद्धांत के आधार पर दर्शाया गया है। आर्गुमेंट रीजन होना चाहिए। अगर कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। अगर पानी बरसा है तो बादल बने होंगे, है ना। तो कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका कोई निश्चित कारण होता है। प्रतीत समुत्पाद में भगवान बुद्ध ने बताया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षणकवाद, यानी जो संसार है वो निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं, वो क्षणभंगुर है, यानी संसार परिवर्तनशील है, वो नष्ट होने वाला है। अनात्मवादी, यानी भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, उनके अनुसार आत्मा नहीं होती है। और मध्यम मार्ग यही जीवन का आधार है। बौद्ध धर्म के अनुसार मध्यम मार्ग जीवन का आधार है। बुद्ध ने देखा कि जब बीड़ा को बजाते समय जब उसका तार खींच दिया जाता तो वो टूट जाता और ढीला कर दिया जाता तो उसमें संगीत की मधुर ध्वनि नहीं निकलती। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवन का आधार होता है मध्यम मार्ग। अति सर्वत्र वर्जिते, हमारे भी ग्रंथों में अति सर्वत्र वर्जिते कहा गया। अति हमेशा बुरी होती है, जीवन का आधार होता है मध्यम मार्ग। ज्यादा पैसा भी बुरा और ज्यादा गरीबी भी बुरी है। मध्यम मार्ग जीवन को जीने का सही तरीका। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। जब व्यक्ति अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और अनीश्वरवादी, यानी भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते। उनके अनुसार ईश्वर नहीं होता है और उनके अनुसार आत्मा भी नहीं होती। लेकिन याद रखिए कि बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर नहीं होता है, आत्मा नहीं होती, ये बात सही, लेकिन जन्म मरण अवश्य होता है। उन्होंने बताया कि जन्म मरण जरूर होता है। इस बात को समझ लेने के पश्चात तो हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ है। बौद्ध धर्म का विकास संगीतियों के माध्यम से हुआ, जो विभिन्न समय कालों में विभिन्न शासकों के समय में आयोजित की गई, जिनमें 4 प्रमुख बौद्ध संगीति महत्वपूर्ण है। इनमें पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और शासन काल अजातशत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, काल अशोक के समय हुई थी। इस समय एक बात
हमेशा याद रखने की चीज है कि इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक था स्थिर और महासांगिक। स्थिर वो व्यक्ति थे जो स्थिर रखना चाहते थे बौद्ध धर्म को, यानी बौद्ध धर्म में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो परिवर्तन विरोधी थे। वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म में आ रही परंपराओं और परिपाटियों को एट एट एज बनाए रखा जा सके और जैसे ही वो चल रही हैं उन्हें वैसे ही कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाया जा सके। महासांगिक बहुत ही लिबरल और प्रोग्रेसिव शिष्य थे बौद्ध के। वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो और नवीन समस्याओं का आधार बौद्ध धर्म का महासांगिक बने और उनकी चुनौतियां और जो समस्याएं समाज के सामने आ रही हैं उन समस्याओं का निवारण हम करेंगे। इसके बाद अशोक के समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्राट अशोक के समय हुई थी और अंतिम बौद्ध संगीति कुंडलवन कनिष्क के समय हुई थी और एक कश्मीर में हुई थी। इस चीज को समझ लेने के बाद हम ये देखेंगे चौथी बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति चौथी महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, स्थिर और महासंघ। ऐसे ही चौथी में बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरे महायान। हीनयान वो लोग हैं जो संकीर्ण विचार रखते हैं और महायान वो लोग हैं जो महान विचार रखते हैं। इनके विचार बहुत ही व्यापक हैं, तो इनमें हम अंतर समझेंगे आधार के हिसाब से कि कौन इनमें क्या महत्वपूर्ण अंतर है। तो सबसे पहले आदर्श की बात करते हैं। तो जो महायान है और जो हीनयान है, यहाँ पर जो थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इधर लिखना है बोधिसत्व और यहाँ लिखना है अरहत। तो हीनयान और महायान में व्यापक अंतर है। तो हीनयान और महायान में व्यापक अंतर है। तो हीनयान में इसमें मूलतः जो गलती है वो ऊपर हेडलाइन की है और बाकी सारा चीज़ सही है। तो ये यहाँ पर हीनयान था और यहाँ पर महायान था। यहाँ पर अरहत ठीक लिखा है और यहाँ पर बोधिसत्व बिल्कुल सही लिखा था, बोधिसत्व। तो अब बात कर लेते हैं हीनयान की। तो हीनयान में क्या है हम इसे समझा देते हैं, अगर ये दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं। महायान में क्या है, महायान धर्म को पालन करने वाले बौद्ध धर्म के अंतर्गत दो संप्रदाय। महायान का मतलब महान विचार, इनकी सोच महान है। ये बोधिसत्व का पालन करते हैं। ये बताते हैं कि बुद्ध को मूलतः एक बोधिसत्व के रूप में देखते हैं और ये बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। यहाँ पर मांस भक्षण की मनाही होता है, चूंकि ये लिबरल विचारों के हैं, इसलिए ये लिबरल विचारों के, इसलिए इसमें क्या किया गया है, लिबरल विचारों के होने के कारण उन्होंने संस्कृत और पाली दोनों भाषाओं को अपनाया, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोगों ने केवल अपनी पाली भाषा को अपनाया और ईश्वर को मानव मानते हैं, जबकि महायान संप्रदाय के लोग ईश्वर बुद्ध को मानव न मान करके उन्हें ईश्वर मानते हैं। तो ये इनमें प्रमुख अंतर है। और सातवीं ये बुद्ध के तीर्थ स्थलों को मानते हैं महायान वाले। वो कहते हैं लुम्बिनी है, सारनाथ है, गया है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और उन्होंने जीवन के उपदेश दिए हैं, वो बुद्ध की तीर्थ स्थल। जबकि हीनयान लोग कहते हैं कि तीर्थ स्थल जैसी कोई चीज़ है नहीं। तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान में अंतर था। अब हम इस बात को देखेंगे कि आखिर इतना महान धर्म जिसने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया को और समाज को एक आदर्श दिया और प्रोग्रेस करने के लिए एक आधार प्रदान किया, वो उसका पतन कैसे हो गया। बौद्ध धर्म में आगे चल कर के एक अन्य शाखा वज्रयान शाखा का निर्माण हो गया और वज्रयान शाखा के अंतर्गत जादू, टोना, तंत्र, भोग विलास की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला और जिसके कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ गया। तो पहला कारण होगा ये, इसमें विभिन्न उप संप्रदायों का निर्माण हो गया। दूसरी, सामाजिक संहिता का अभाव। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्यवस्था है कि किस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आश्रमों की व्यवस्था है कि किस आश्रम में व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 25-25 वर्ष की आयु में उससे बांट दिया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि नामकरण संस्कार कैसे होगा, विवाह कैसे होगा, जन्म कैसे होगा, मृत्यु कैसे होगी, वो सारी क्रियाओं का यहाँ वर्णन नहीं। इसलिए बौद्ध धर्म में रहते हुए व्यक्ति हिंदू धर्म का सहारा लेता गया। जब व्यक्ति की मृत्यु हुई तो दाह संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार किया गया, नामकरण हिंदू धर्म के अनुसार किया गया। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म से मुक्त नहीं हो सके और यह इनके पतन का एक प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। इसके पश्चात क्या हुआ, ब्राह्मणवादी धर्म का पुनरुत्थान हो गया, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये रहा, लेकिन बाद में जब इसमें कर्मकांड आने लगे तो इसका पतन होने लगा और ब्राह्मणवादी धर्म का